I am Dr. Ved Prakash व्यास, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उज्जैन में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। आज हम चर्चा करेंगे साइंटिफिक अप्रेजल ऑफ संस्कार। जो हमारी सनातन परंपरा में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, उसमें आयुर्वेद की दृष्टि से जो बच्चों में होने वाले 8 संस्कार हैं, उनका विशेष रूप से महत्व है। उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ सबके एक रिवीजन की दृष्टि से, एक सामान्य जानकारी की दृष्टि से हम 16 संस्कारों पर भी बात करेंगे। तो ये जो 16 संस्कार हैं, ये हमारी भारतीय धार्मिक संहिताओं, ग्रंथों, आश्वलायन सूत्र, पाराशर ग्रह सूत्र, मनुस्मृति और अन्य जो पुराण हैं हमारे, उन सब में उल्लेख है। इवन 16 के स्थान पर 40 संस्कारों तक का वर्णन किया गया है, लेकिन आयुर्वेद में ये 16 संस्कार माने हैं। संस्कार का अर्थ होता है संस्कारो ही गुणांतरा ध्यान। संस्कार गुणों में अभिवृद्धि करने के लिए किए जाते थे। 2-3 प्रकार से संस्कार शब्द का अर्थ हमको देखना पड़ेगा। रसशास्त्र में जो रसौषधियों को संस्कारित किया जाता था, पारद के संस्कार किए जाते थे, उसको संस्कार के रूप में लिया गया। आहार के भी संस्कार किए जाते हैं। आहार को शरीर के लिए साथ में बनाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, उसको भी संस्कार किया कहा जाता है, आहार को संस्कारित करना। और ये जो संस्कार हैं, ये किसी भी मनुष्य को मॉरली स्ट्रांग बनाने के लिए, नैतिक रूप से सबल बनाने के लिए जो विभिन्न उपक्रम किए जाते थे हमारी वैदिक परंपरा में, उसमें मुख्य उद्देश्य यही होता था कि उस व्यक्ति के गुणों में अभिवृद्धि हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। धार्मिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति और अधिक स्ट्रांग हो सके। मनुष्य जीवन के रूप में इस मृत्युलोक में जो भी व्यक्ति आया है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कम से कम इतना एडवांस्ड हो जाए, इतना विकसित हो जाए कि वो मॉरली बहुत स्ट्रांग हो जाए और सामान्य जीवन जीने की बजाय एक अच्छा क्वालिटी वाला जीवन जिए। ये संभवतः भारत के अलावा किसी अन्य संप्रदाय में, अन्य संस्कृति में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, विरली हैं। भारतीय संस्कृति जो है इन सब चीज़ों में समृद्ध है। ये संस्कार जो है वो क्री और सम उपसर्ग से बना है, संस्कारो ही गुणांतरा ध्यान। और जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि माँ के गर्भ में आने के बाद से जो कोई भी व्यक्ति के बाल्यावस्था और वयस्क होने और उसकी मृत्यु होने तक की जो बातें हैं, वो सब संस्कार के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। मटेरियल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हेल्थ, वेल्थ, इंटेलेक्ट और हैप्पीनेस, इन चारों चीज़ों के लिए इसको विशेष रूप से महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए, बुद्धि के लिए और आनंद या प्रसन्नता के लिए। कल्चरल गेन्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट उपलब्धि होती है और कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ख़ास तौर से इसका उपयोग किया जाता रहा है। संस्कारों की संख्या कितनी है, इस बारे में अभी जैसी चर्चा हुई कि 16 संस्कार महत्वपूर्ण हैं। उन 16 संस्कारों से जीवन में पूर्णता आती है। और वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं, एक बार मैं नाम उनके पढ़ता हूँ। गर्भाधान संस्कार, सैक्रामेंट ऑफ इम्प्रेगनेशन या कंसेप्शन भी उसको हम कहते हैं, एनजेंडरिंग ए डिज़ायरेबल मेल या फीमेल चाइल्ड, चॉइस प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से
पुंसवन संस्कार बताया गया है। सीमंतोन्नयन, हेयर पार्टिंग या फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, इसको सीमंतोन्नयन कहा गया है। जात कर्म मीन्स बर्थ जो रिचुअल्स हैं एट टाइम ऑफ बर्थ, जो भी संस्कार किए जाते हैं उसको जात कर्म कहते हैं। नामकरण संस्कार नेमिंग सेरेमनी है। निष्क्रमण संस्कार, घर से पहली बार जब बच्चे को बाहर ले जाया जाता है तो उसको निष्क्रमण कहते हैं। अन्नप्राशन, जब उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है उसके पहले फल प्राशन का विधान है। फल प्राशन मतलब फलों का रस देना, अन्न प्राशन मतलब अन्न का सेवन कराना शिशु को। चूड़ा कर्म को मुंडन संस्कार कहा गया है, शेविंग ऑफ हेड। और कर्णवेधन संस्कार, पियर्सिंग ऑफ ईयरलोब। इस तरह से ये 16 संस्कारों के जो नाम हैं, इनमें उपनयन है, वेदारंभ संस्कार है, समावर्तन संस्कार है, विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास, लीडिंग द लाइफ ऑफ ए मॉन्क, और अंत्येष्टि या दाह संस्कार या अन्य ऐसे नामों से इसको पुकारा जाता है। तो इस तरह से ये 16 संस्कारों में से जो बिफोर बर्थ हैं, एंटीनेटल पीरियड में, गर्भावस्था में, माँ के गर्भ में जब कोई शिशु आता है तो ये 3 संस्कार हैं। इसके बाद चाइल्डहुड पीरियड के ये 9 संस्कार हैं और बाद के 4 संस्कार और हैं। इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन है। जो शुरू के जो एंटीनेटल पीरियड के जो संस्कार हैं, माँ के गर्भ में जब कोई सोल आई है और गर्भाधान हुआ है तो उसको इम्प्रेग्नेशन कह रहे हैं हम। और गर्भाधान अच्छी उत्तम क्वालिटी की, उत्तम गुणवत्ता की संतान प्राप्ति के लिए वैदिक मंत्रों के साथ जो संस्कार किया जाता था उसको गर्भाधान कहा जाता था। गर्भाधान में जो दंपति हैं उनको मन से शुद्ध पवित्र रहते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए, एक अच्छी संतान की कामना के साथ में उनको संकल्पवान होते हुए गर्भाधान करने के लिए, गर्भाधान के लिए जो संस्कार किया जाता था उसको गर्भाधान संस्कार कहा गया है। उस समय माँ के आसपास का जो वातावरण है वो भी धार्मिक और अच्छा पवित्र वातावरण हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। किसी भी संस्कार के लिए हमारे यहाँ एक विधान शुरू से रहा है कि हमारे देवी देवता जो कुल देवी हैं या इष्ट देव हैं उनको प्रणाम करके, गुरु ब्राह्मण और गाय को प्रणाम करके, घर को पवित्र करके और धूपन करने के बाद में, हवन करने के बाद में, और कोई भी संस्कार जो है वो उत्सव के रूप में किया जाता था। एक्चुअली उत्सव का अर्थ था कि हम प्रसन्नता से, उत्साह के साथ जीवन को जिएं और अपने जो नियर एंड डियर हैं उनको एकत्रित करके एक प्रसन्नता के वातावरण में जब कोई संस्कार करेंगे तो निश्चित ही जो आने वाली संतान है वह भी उसी प्रकार से अच्छे गुणों की और प्रसन्न चित्त रहने वाली संतान होगी। दूसरा कर्म पुंसवन कर्म के रूप में जानते हैं। पुंसवन का ट्रेडिशनल भी जो हमारी माताएं बहनें हैं, वृद्ध महिलाएं हैं घर की, वो सब जानती हैं कि मेल चाइल्ड कैसे पैदा होगा या फीमेल चाइल्ड कैसे पैदा होगा, किस तरह का माँ आचरण करेगी तो लड़की होगी, किस तरह का आचरण माँ या पिता करते हैं तो पुरुष संतान होगी, मेल चाइल्ड होगा। इस तरह का एक ट्रेडिशनल सिस्टम में भी प्रचलन है। और आयुर्वेद की संहिता में विशेष रूप से चरक संहिता और भेषज रत्नावली में, चक्रदत्त में, अन्य कई सारे जो संहिताएं हैं उनमें भी इसका वर्णन है। मुख्य रूप से जो एक मतलब कॉमनली जो प्रयोग की जाती हैं चीज़ें, उसमें शिवलिंगी के बीज का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंगी के बीज को खिलाने से, भगवान शिव का स्मरण करने से
इच्छित संतान प्राप्त होती है। एक्चुअली आज के समय में पुंसवन संस्कार चूँकि मेल चाइल्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एक एक्ट बना है और उसके कारण आजकल रोक लगी है कि लोग जो हैं वो फीमेल इन्फेंटिसाइड होने लगा था, उसके कारण गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर रोक लगाई। तो गर्भावस्था में सेक्स डिटर्मिनेशन करना एक तरह से कानूनन अपराध है, इसलिए पुंसवन को हम पुरुष संतान के लिए ही नहीं कहेंगे। और वास्तव में जो आचार्यों का मंतव्य था वो चॉइस प्रोजेनी के लिए ही था। तो इसलिए शिवलिंगी के बीज का प्रयोग है, मोर पंख का जो अंदर का नीला जो चंदोवा है उसका प्रयोग किया जाता है गुड़ के साथ, और इन चीज़ों के साथ में काली बछड़े वाली गाय का दूध माँ को पिलाया जाता है। और पुंसवन संस्कार दूसरे माह में प्रेफरेबली किया जाता है। जैसे ही पता लगता है कि गर्भाधान हो चुका है, कंसेप्शन हो चुका है, वैसे ही इसको प्रारंभ किया जाता है। कुछ आचार्यों ने पूरे माह करने के लिए कहा है, कुछ आचार्यों ने केवल प्रथम सप्ताह में करने के लिए कहा है, कुछ ने पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में करने के लिए कहा है। अलग अलग मंतव्य हैं, लेकिन जो दूसरे माह में करने का विधान है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एक और जो द्रव्य है लक्ष्मणा, सफ़ेद कंटकारी, उसका प्रयोग बताया गया है। दाहिनी नासिका में जब उसको उसके स्वरस को डाला जाएगा तो मेल चाइल्ड होगा, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल में जब उसको डालेंगे तो फीमेल चाइल्ड होगा। या वटशुंग का एक प्रयोग है, जो वट वृक्ष की जो एरियल रूट्स होती हैं जिनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं, स्तंभ मूल, उनका जो आगे का हिस्सा है उसको वटशुंग कहा जाता है। तो उसके छोटे छोटे पीस लेके उसको पीस कर और उसके स्वरस को नाक में डालना है, और ठीक उसी तरह भगवान का स्मरण करते हुए, शिव जी का स्मरण करते हुए शुभ मुहूर्त में, पुण्य तिथि में पूर्व दिशा की ओर मुँह कर के, और जिस प्रकार की संतान की अभिलाषा आपके मन में है कि मेल चाइल्ड चाहिए या फीमेल चाइल्ड चाहिए, उस तरह का राइट नॉस्ट्रल में मेल चाइल्ड के लिए, लेफ़्ट नॉस्ट्रल में फीमेल चाइल्ड की कामना करते हुए इस तरह से ये पुंसवन संस्कार किया जाता था। सीमंतोन्नयन संस्कार बुद्धि के विकास के लिए इसका मूल उद्देश्य रहा है कि शिशु की बुद्धि अच्छी हो, इसके लिए सीमंतोन्नयन। सीमंत का अर्थ है मांग, जो सुचर्स हैं उनको भी सीमंत कहा जाता है, तो हेयर पार्टिंग इसको कहा गया है। लेकिन एक्चुअली ये सीमंतोन्नयन छठवें मास में किया जाता है। छठवें मास में अध्यात्म की दृष्टि से भी और मेडिकल साइंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मन और बुद्धि का, मस्तिष्क का विकास होता है। छठवें मास में बुद्धि का विकास होता है, पाँचवें मास में मन का विकास होता है। मतलब जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अच्छा हो उसकी दृष्टि से, और शिशु जो है बुद्धिमान हो, इसलिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता रहा है। दोहृद, एक सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने, सभी ने, आचार्यों ने वर्णन किया है दोहृद शब्द का। माँ के गर्भ में जब शिशु का हृदय बनना प्रारंभ होता है, तीसरे महीने के बाद चौथे महीने में हार्ट फॉर्मेशन ऑफ हार्ट होता है, तो हृदय के विकसित होते ही उसमें पल्सेशन आना चालू होता है, स्पंदन चालू हो जाता है, और हृदय जो है वो चेतना, हृदयम चेतना स्थानम कहा गया है, चेतना का स्थान है जहाँ मन और आत्मा निवास करती है। इसलिए हृदय माँ के हृदय से जुड़ा रहता है। सामान्यतः भौतिक दृष्टि से, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल दृष्टि से हम देखें तो माँ जो है वो बच्चे से गर्भाशय में जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा नाभिनाल के माध्यम से, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से बच्चे से जुड़ी रहती है, लेकिन भावनात्मक रूप से भी माँ जुड़ी रहती है। तो जो गर्भनाल है उसके माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई शिशु को होती है, और भावनात्मक रूप से शिशु अपनी इच्छाओं को माँ के माध्यम से प्रकट करता है। तो इस चीज़ को दोहृद कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसको बड़े सुंदर ढंग से बताया है। दोहृद की अवमानना करने से विकृत संतान पैदा होगी, या इस तरह की
इच्छाएं जब शिशु प्रकट करता है माँ के माध्यम से, तो उसकी पूर्ति की जाएगी, तो संतान जो है वो अच्छी गुणवान संतान होगी। और ऐसी ऐसी कमियां रह जाती हैं अगर उस दोहरद की अवमानना होती है, तो उस प्रकार से उस शिशु में वो कमियां या विकृतियां हो सकती हैं। ऐसा एक तरह से ये जेनेटिक्स की दृष्टि से आज एक मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा विषय है जिस पे रिसर्च हो सकती हैं। संस्कारों के क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाइल्डहुड पीरियड को हम दो भागों में बांट दें, क्षीरप काल और क्षीरन्नाद या नाद काल की दृष्टि से अगर देखें, तो जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और कर्णवेधन, ये संस्कार जो हैं ये 1 वर्ष के अंदर अंदर क्षीरप अवस्था में, जब बच्चा माँ के दूध पर निर्भर है, 1 वर्ष की आयु तक, इन्फेंसी पीरियड में ये सब संस्कार किए जाते हैं। और लेटर एज में जब वो बड़ा हो गया तो उसका मुंडन होता है 1 साल में या 3 साल की आयु में। और प्री स्कूल या स्कूल गोइंग एज में फिर उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, ये संस्कार चाइल्डहुड पीरियड मतलब पीडियाट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये संस्कार महत्वपूर्ण है। जात कर्म संस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इस समय शिशु को मधु और घृत विषम मात्रा में लेते हुए स्वर्ण प्राशन कराने का विधान है। आजकल बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है स्वर्ण प्राशन का, लेकिन एक्चुअली वैदिक पद्धति से यह हमारा जो शास्त्रोक्त मेथड है उसके हिसाब से स्वर्ण प्राशन अभी उतना सटीक नहीं हो रहा है। माह में 1 बार स्वर्ण प्राशन करने का कोई खास औचित्य नहीं है। शास्त्रोक्त पद्धति से अगर हम कराएं तो 1 माह तक लगातार जब शिशु स्वर्ण का सेवन करता है तो वह व्याधिर्भिन्न हो जाता है, अर्थात उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसको बीमारियां नहीं होंगी। और अगर 6 माह तक लगातार स्वर्ण का सेवन करता है तो वो श्रुतोधर हो जाता है। ऐसा आचार्य काश्यप ने लेहाध्याय में बताया है। जात कर्म का मतलब है जन्म के समय जो किया जाने वाला कर्म है वो जात कर्म है। इसको एक संस्कार का स्वरूप इसलिए दिया गया ताकि वैदिक मंत्रों के माध्यम से जीवे में श्रद्धा शतम, श्रोण्याम श्रद्धा शतम, प्रब्राम श्रद्धा शतम, शतमदीना श्याम श्रद्धा शतम, ऐसा जो वेद का मंत्र है उस मंत्र को उच्चारित करते हुए शिशु को मधु घृत विषम मात्रा में, क्योंकि सम मात्रा में ये पॉइजनस हो जाते हैं, विषम मात्रा में अमृत तुल्य होते हैं, और जब स्वर्ण इसके साथ में मिल जाएगा तो आयु, बल और मेधा और वर्ण की वृद्धि के लिए ये संस्कार किया जाता था। मधु अपने आप में बहुत गुणकारी है और उसके साथ जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो सोने में सुहागा जैसा हो जाता है और शरीर का आंतरिक बल और इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ आयु की वृद्धि भी होती है। तो ये जात कर्म संस्कार है। नामकरण संस्कार प्रायः 10वें दिन कराया जाता है वैदिक पद्धति में भी, और आचार्य चरक ने भी, सुश्रुत बागभट ने भी 10वें दिन के लिए कहा है। कहीं कहीं ग्रंथों में 12वें दिन भी नामकरण संस्कार बताया गया है। प्रथम शब्द जो है वो घोषवान शब्द हो, जो सामान्यतः फर्स्ट अल्फ़ाबेट या थर्ड अल्फ़ाबेट बताया है, जो हमारे व्यंजन बताए हैं क ख ग घ से शुरू होकर क्षत्रज्ञ तक के। स्वरों से भी शब्द कोई नाम शुरू हो सकता है। बड़ा ही वैज्ञानिकता पूर्ण ये विवरण है कि प्रथम शब्द जो है वो घोषवान हो, दूसरा जो ऊष्म शब्द हो ऊष्म हो, और तृतीय जो है वो यर लव, इस प्रकार के अक्षर उसमें होना चाहिए। और विशेष बात यह है कि ये 3 पीढ़ियों को रिप्रेजेंट करने वाला नाम हो, जिससे उनके परिवार के पिता, प्रपिता और पितामह, इनके नामों से मिलता जुलता नाम हो। और उसमें भी फिर एक नाक्षत्रिक नाम है और एक अभिप्रायक नाम है। जो नक्षत्र पे बेस्ड है वो नाक्षत्रिक नाम हो गया, और जो डे टू डे यूज़ में आने वाला है, जो चालू नाम जिसको हम कहते हैं अभिप्रायक नाम, जो दैनिक जीवन में उपयोग लाते हैं, तो वो सरल शब्दों पे आजकल बड़े अच्छे नाम रखने का विधान हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ परिवारों में ऋषियों के या अपने कुल की परंपरा के हिसाब से या देवी देवताओं के नाम से
अनेक सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके बड़ा अच्छा नामकरण का संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ था पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालना और वातावरण का एक्सपोजर देना। क्योंकि 3 माह तक उसकी ज्ञानेंद्रियां मैच्योर हो जाती हैं, आँख कान वगैरह, तो उसको फिर किसी ध्वनि से कोई नुकसान ना हो, किसी ज़्यादा रोशनी से नुकसान ना हो, इसलिए चंद्र दर्शन और सूर्य दर्शन को संकल्प लेते हुए और घर से बाहर अपने पूजा स्थान तक, मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर तक ले जाने का एक परंपरा रही है, जिसको निष्क्रमण संस्कार के रूप में हम जानते हैं। निष्क्रमण में भी वही सब बातों का, पुण्य मुहूर्त का, पुण्य तिथि का और अच्छे समय में उसका घर से बाहर निकलना, जिससे उसको किसी रोग से बचाया जा सके, ग्रह रोगों से बचाया जा सके, इन्फेक्शियस डिसीजेज से बचाया जा सके, नए कपड़े बच्चे को पहनाना है, घर में लीपा पोती करना है, सफाई करना है, धूपन करना है, जिससे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस घर में ना हों, और नए वस्त्र पहना के शिशु को पहली बार ले जाया जाता था। ये निष्क्रमण संस्कार हो गया। अन्नप्राशन संस्कार के पहले आचार्य काश्यप ने एक और संस्कार का वर्णन किया, वो उसको फल प्राशन कहते हैं। 6 माह में शिशु को चूँकि पोषक तत्वों की कमी न होने लगे, इसलिए फलों के रस को देने के लिए आचार्य काश्यप का एक चिंतन है, उसको फल प्राशन संस्कार के रूप में उन्होंने कहा है। और 10वें मास में वो अन्न प्राशन के लिए कहते हैं। एक्चुअली आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 चीज़ें जो हैं ये शरीर के लिए स्तंभ माने गए हैं, और इन तीनों की आवश्यकता में आहार का अपना विशेष महत्व है। बच्चे के विकास के लिए आहार का विशेष महत्व है। तो माँ का दूध जो कि गुणकारी है, माँ का दूध बच्चे के लिए ही बना हुआ है, इसलिए विशेष रूप से आजकल WHO भी इस बात पे जोर दे रहा है, जो कि हमारे आचार्यों ने कहा है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान है। WHO भी अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिकमेंड करता है अप टू 6 मंथ, और 6वें मास में फिर अन्नप्राशन देना है, द्रव रूप में दाल का पानी, टमाटर का सूप या अन्य सूप, रस वगैरह देते हुए, स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे लिक्विड से सेमी सॉलिड और सॉलिड पे आना है। और जब बच्चे के 10वें मास में दांत आ जाते हैं, तब थोड़ा सा अन्न की मात्रा बढ़ाना है। लेकिन चूंकि ये क्षीरप अवस्था है, यहाँ मुख्य आहार बच्चे का क्षीर है, दूध है, तो ऊपर का दूध भी उसको माँ के दूध के अलावा गाय का, भैंस का दूध भी देना शुरू कर देते हैं, जिससे सारे पोषक तत्व उसको मिल सकें। रस की दृष्टि से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस जो बताए गए हैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने एक इसमें पेपर भी एक लिखा था कि बच्चे को जो रस की एक्सेप्टेंसी है वो भी इसी क्रम में आती है। मधुर के बाद अम्ल, खट्टा पसंद होता है, फिर नमकीन चीज़ पसंद होती है, फिर कटु मतलब मिर्च वाली चीज़ें, फिर तिक्त माने कड़वी चीज़ें, और फिर कषाय रस जो है वो कसेलेपन वाली जो चीज़ें हैं वो सबसे लास्ट में आती हैं। और इसी क्रम से संभवतः टेस्ट बड्स डेवलप होती हैं, इसीलिए शिशु की जो पसंद है, वो एक्सेप्टेंसी है, वो इसी क्रम से डेवलप होती है। तो ये अन्नप्राशन संस्कार के रूप में हम इन चीज़ों को जानते हैं। सर्वरसाभ्यास बलकरणाम, एक बड़ा ही अच्छा सूत्र आचार्यों ने दिया कि सभी प्रकार के रसों का जब शिशु सेवन करेगा तो उसका बल बढ़ेगा। एक रसाभ्यास व्याधिकरणाम, मतलब एक प्रकार का जो भोजन करते हैं जो बच्चे, वो प्रायः बीमार होने लगते हैं, और सर्वरसाभ्यास बलकरणाम, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। वहाँ उन्होंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इस प्रकार से क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन रसों के माध्यम से उन्होंने सारी की सारी बातें कह डाली। कर्णवेधन संस्कार, रक्षाभूषण निमित्तम, इसका जो मूल उद्देश्य है, रक्षा के लिए, शिशु की सुरक्षा के लिए, इम्यूनिटी के लिए हम करते हैं, और भूषण, आभूषण पहनने के लिए, जिससे शिशु देखने में भी सुंदर दिखाई दे। कर्णवेधन संस्कार लड़के और लड़की दोनों में किया जाता रहा। ये मेल चाइल्ड में लेफ्ट में, और फीमेल चाइल्ड में लेफ़्ट में, और मेल चाइल्ड में राइट में इसको करने का विधान है। सुबह के समय वही किसी अच्छी तिथि को शुभ मुहूर्त में देवकृत छिद्र, एक जो
कान का जो एक्सटर्नल ईयर है, इसका जो नीचे का हिस्सा है लोब्यूल, इस लोब्यूल में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई नर्व एंडिंग्स नहीं होती, कोई वेसल्स नहीं होती जिससे ब्लीडिंग का खतरा नहीं रहता है। वहाँ पर जब हम पियर्स करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर दर्द भी कम होगा शिशु को, और उसके पास से वेगस नर्व की ब्रांच पास होती है जो लंग्स का एक तरह से पॉइंट है। अगर हम देखें एक्यूपंक्चर जो पद्धति है, उस पद्धति में एक्यूपंक्चर के लिए लंग्स का पॉइंट बताया गया है ईयर लोब में। तो इसको जब यहाँ से पेनिट्रेशन कर दिया जाएगा, पियर्स कर दिया जाएगा, तो शिशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और ये 6वें, 7वें, 8वें मास में हमारे आचार्यों ने इसको रिकमेंड किया है। तो ये एक विशेष रूप से कर्णवेधन संस्कार किया जाता है। और ख़ास तौर से श्वास रोगों में, तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा या कार्डियक अस्थमा वाले रोगियों में भी इस चीज़ का लाभ देखा जाता है कर्णवेधन करने से। कई हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक इसको शरद पूर्णिमा पर एक शिविर के रूप में साइंटिफिक ढंग से इसको संपादित करते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार 1 वर्ष और 3 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसका उद्देश्य जो गर्भावस्था के समय के जो सिर के बाल हैं उनको हटाना है, मुंडन के रूप में साफ़ कर देना है। बाल जो हैं वो इन्फेक्शन का सोर्स माने जाते हैं, इसलिए रिमूवल ऑफ स्कैल्प हेयर इसको हम कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि हेड की एनाटॉमी देखने के हिसाब से सिर में कोई विकृति तो नहीं है, उसके सुचर्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, एंटीरियर पोस्टीरियर फ्रंटनेल सही है कि नहीं है। पोस्टीरियर फ्रंटनेल तो 1 साल तक फिलअप हो जाता है, लेकिन एंटीरियर फ्रंटनेल लगभग 1.5 साल में फिलअप होता है। तो उसकी बल्जिंग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है शिशु को, जैसे माइक्रोसेफेली छोटा सिर है, मैक्रोसेफेली बड़े आकार का सिर है, या क्रेनियोटैप्स जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं, रिकेट्स तो नहीं है, या सिर का आकार बड़ा होना जो हाइड्रोसेफेलस कहलाता है, सिर में पानी भर जाना। ऐसी कुछ बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। ये वैद्य और गुरु 2 लोगों की घर में उपस्थिति विशेष रूप से रहती थी, जो दोनों ही मतलब इस चीज़ को पहचान सकें। उपनयन संस्कार का जो उद्देश्य है वो उपनयन मतलब एक तरह से जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलने वाली अवस्था को उपनयन कहा गया है। जब शिशु बड़ा होकर पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार होता है, या उसका पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, कहते हैं द्विज होता है उस समय जब उपनयन होता है। तो उपनयन के समय में उसके ज्ञान चक्षु खुलना है, भौतिक जीवन के साथ साथ उसको आध्यात्मिक जीवन की भी नींव रखी जानी है उसी समय। तो उसके कंधे पे एक यज्ञोपवीत पहनाया जाता था, जिसका उद्देश्य था कि गुरु, माता, पिता इन तीनों के प्रति उसके जो उत्तरदायित्व हैं वो संकल्प लेते हुए कि वो अपने बाएं कंधे पे वो इनको धारण कर रहा है। अर्थात एक सिंबॉलिक था कि वो इन 3 लोगों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहा है और जीवन में हमेशा वो सही रास्ते पे चलेगा, इन तीनों के मार्गदर्शन में चलेगा, इन तीनों को ईश्वर के समान एक सम्मान देगा और इनसे ज्ञान प्राप्त करते हुए वो अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएगा। इसलिए उपनयन संस्कार होता था। वेदारंभ संस्कार, वेद का अर्थ है ज्ञान। जब वो ज्ञान प्रारंभ करता है, पढ़ना प्रारंभ करता है, पहले गुरुकुल होते थे, एक गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे, बाद में वही शिक्षा इंस्टीट्यूशन में आई, अनेक गुरुओं से हम सीखने के लिए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। लेकिन वस्तुतः देखें तो पहले के समय में जो था, गुरुग्रह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी अपने गुरु के आश्रम में गए और बड़े अल्पकाल में उन्होंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। अर्थात जो बहुत ही रिलेवेंट जो शिक्षा थी, जो बहुत जीवन के लिए आवश्यक थी, वो सारी शिक्षा उनको दे दी जाती थी। कई बार ऐसे डिबेट्स होते हैं कि आज शिक्षा का स्वरूप इतना बदल गया है कि कई बार जो अनावश्यक कोर्स है वो भी पढ़ाया जाता है बच्चे को। तो ये एक फर्दर मतलब एक वाद विवाद का विषय है।
लेकिन वेदारंभ की जब हम बात करते हैं तो वेदारंभ एक अच्छे शुभ मुहूर्त में अनंत चतुर्दशी या गणेश चतुर्दशी के दिन शिशु को ओम या छोटा बड़ा इस तरह के अक्षर लिखवा कर प्रारंभ कराया जाता था। वसंत पंचमी पे भी कुछ घरों में परंपरा है, वसंत पंचमी पे इसको प्रारंभ किया जाता है। माँ सरस्वती का दिन मानते हुए उस दिन शिक्षा प्रारंभ की जाती है। बाकी ये जो 5 संस्कार हैं, समावर्तन जिसमें एंड ऑफ द स्टूडेंटशिप होना है, समावर्तन पे भी मुंडन कराया जाता है। उपनयन के समय भी मुंडन कराया जाता है। मुंडन का एक उद्देश्य और है कि बाल जो हैं वो एक सुंदरता का परिचायक हैं, उससे अहंकार भी बढ़ता है। तो अहंकार का विसर्जन हो और हम अपने गुरु के, अपने माता पिता के समक्ष इन बालों का विसर्जन करते हैं। और शिक्षा के समापन के समय जब शिष्य गुरुकुल से घर की तरफ जाने के लिए विदा लेता था तो गुरु दक्षिणा देते हुए वह अपने ज्ञान की समाप्ति करता था, उसकी स्टूडेंटशिप समाप्त होती थी। और जो व्यवसाय है या नौकरी है या कृषि है या अन्य जो भी उसको कार्य करना है अपने आजीविका चलाने के लिए, उसका वहाँ से एक तरह से शुभारंभ होता था, समावर्तन संस्कार। इसके बाद है विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। इसको हमारे यहाँ समाज में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और इसको एक एक रीति रिवाज इतने विस्तार से किए गए हैं। अब तो 24 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, नहीं तो किसी समय 3 दिवस की शादी या पाणी ग्रहण संस्कार विवाह का ये आयोजन होता था। और इस समय समाज को विशेष रूप से सबको आमंत्रित करते हुए प्रसन्नता के साथ में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए ये पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी मतलब हाथ, वर के हाथ में वधू का हाथ सौंपा जाता था कि अब आपको इनके साथ में रहने का एक जिम्मा निभाना है। और एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत अच्छी परंपरा थी, क्योंकि पति पत्नी ईश्वर ने ये दोनों लिंग बनाए हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिए ये संस्कार होता था। और साथ ही आध्यात्मिक रूप से इनको विकसित होना है। गृहस्थ जीवन में आने के बाद ही जो वर वधू हैं वो एक दूसरे के प्रति प्रेम उनमें विकसित होता है, एक दूसरे के प्रति क्षमा, सहनशीलता, त्याग और इस तरह से बहुत सारे गुणों का विकास होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गृहस्थ आश्रम है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें गृहस्थ जीवन पूरा होने के बाद 25 साल के बाद, मतलब लगभग 50 साल की आयु में कोई भी व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता था। जंगल में जाके घर की मोह माया से दूर होकर वो ईश्वर की तरफ अभिमुख होता था, ईश्वर प्रणिधान करता था और घर के उत्तरदायित्वों का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने वानप्रस्थ जीवन को एक वैराग्य की ओर मोड़ता था। संन्यास आश्रम में आने के समय पूरी तरह से घर से मुक्त हो जाते थे, घर से मतलब फिर घर वापसी नहीं होती थी उनकी, और एक सन्यासी का जीवन एक मॉन्क की तरह बाहर रहना है और पूरे समय भगवान का स्मरण, ईश्वर प्रणिधान, जप तप और ध्यान, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं। इस जीवन का जो मनुष्य देह धारण की है, इसका जो असली उद्देश्य था वो प्राप्त करने के लिए, एक्चुअली मोक्ष प्राप्त करना बहुत बाद में हम लोगों को समझ में आता है कि मरने के बाद ही व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त करता, बल्कि जीते जी भी वो जब मुक्त हो जाता है, इन सब उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है, किसी भी चीज़ से जब उसको अलगाव हो जाता है, तो मन की वो एक अवस्था जब पूरी तरह से मन इन सब चीज़ों से अनासक्त हो जाता है तो वो ही मोक्ष कहलाता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, अनासक्त भाव से आपको कार्य करना है, कर्तव्य करना है। तो ये सब कर्तव्य करते हुए वो अपना सन्यासी का जीवन व्यतीत करता था। और अंत्येष्टि या डेथ सेरेमनी, जो अंतिम एक सत्य है मृत्यु, उसको स्वीकार करना, उसको किस तरह से उसको भी एक सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट करना, और जो आत्मा जो प्रस्थित हो रही है, जो मृत्यु लोक छोड़कर
आत्मा जा रही है उसके प्रति अच्छी भावनाएं और उसको मोक्ष प्राप्त हो, उसके 13 पिंड के साथ में पिंडदान और जो भी ऐसी जो अंतिम समय की जो क्रियाएं हैं उनको भी एक वैदिक पद्धति के माध्यम से मंत्रों के साथ में उस कार्य को किया जाता था। दाह संस्कार मैं समझता हूँ कि जो हमारी सनातन पद्धति में जलाने का जो रिवाज है वो भी बड़ा साइंटिफिक है। आजकल इन सब बातों पे बड़ी सारी मतलब वैज्ञानिकतापूर्ण बातें होती हैं कि वो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा और वातावरण शुद्ध होगा और वो सोल जो है उसका जो शरीर से जो लगाव होता था, स्थूल शरीर से लगाव था, वो भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये अंत्येष्टि वाला संस्कार। तो ये कुल मिला के 16 संस्कार और इन सब की वैज्ञानिकता, ये एक एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे सब 16 संस्कार बताए गए हैं। एक रिवीजन है। इससे क्या बेनिफिट होता था मनुष्य के लिए? ये प्रोवाइड साउंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस टू फेस द लाइफ चैलेंजेस। मुख्य चीज़ जो मुझे लगती है वो यही थी कि जो जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं उन सबको फेस करना कोई भी व्यक्ति सीखता था और इन संस्कारों के माध्यम से एक मॉरल सपोर्ट बच्चे को या बड़े को एक परिवार की तरफ से मिलता था, जिसके कारण वह किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हंसते हंसते फेस कर लेता था। और इस प्रकार उसके जीवन में एक अच्छे मतलब गुणों की अभिवृद्धि होती थी, दुर्गुणों से वो दूर होता था, अहंकार और जो स्वार्थपन है या लालच है या भय है, इन सब चीज़ों से वो मुक्त होता था, मॉरली बड़ा स्ट्रांग हो जाता था और फिजिकल ये मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस रखते हुए बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में वो जीवन जीता था। ये सब उद्देश्य था इन संस्कारों का। तो इन 16 संस्कारों का जो रिवाज था वो आज भी चलन में है और निश्चित ही ये सब पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। धन्यवाद।